छोटे से शहर में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। उसके वालिद एक मेहनती मगर गरीब आदमी थे। दिन भर मजदूरी करते, शाम को थके हारे घर आते, मगर चेहरे पर शुक्र की मुस्कुराहट होती। वो अक्सर हारिस से कहते, बेटा, अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है और जिसे आजमाता है उसी को मजबूत भी बनाता है। हारिस की माँ निहायत साबिर औरत थी। तंगी हो या बीमारी, उनके लबों पर कभी शिकवा ना आता। यही माहौल हारिस की तरबियत का सबब बना। हारिस अभी कम उम्र ही था कि उसके वालिद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। इलाज के लिए पैसे न थे। कई रातें माँ ने जाग कर दुआ में गुजारी, मगर एक दिन वो साया हमेशा के लिए उठ गया। बेटा, ये हारिस की जिंदगी की पहली बड़ी आजमाइश थी। वो दिन जब उसने अपने बाप को कब्र में उतारा, उसके दिल में एक सवाल उठा, या अल्लाह, क्या यही इंसाफ है? मगर उसी लम्हे उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए, आजमाइश शिकायत के लिए नहीं, सब्र के लिए होती है। जिम्मेदारी का बोझ। बाप के बाद घर की जिम्मेदारी हारिस के नाजुक कंधों पर आ गई। वो पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगा। दिन को मदरसे में तालीम, रात को एक दुकान पर मेहनत। कभी कभी थकन से आंखें बंद होने लगती, मगर वो खुद से कहता, अगर मैं हार गया तो मेरी माँ कौन संभालेगा? ये उसकी दूसरी आजमाइश थी, कम उम्री में बड़ा बन जाना। एक दिन दुकान का मालिक शहर से बाहर गया और दुकान की चाबी हारिस के हवाले कर दी। उसी दिन एक अमीर ग्राहक आया, कीमती सामान खरीदा और गलती से ज्यादा रकम छोड़ गया। हारिस के हाथ में वो इजाफी रकम आई तो उसके दिल में ख्याल आया कि इस पैसे से माँ की दवा आ जाएगी, नए कपड़े आ जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने वो रकम उठाई और गाहक के पीछे दौड़ पड़ा। जनाब, आपके पैसे ज्यादा रह गए हैं। गाहक हैरान रह गया, आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी जिंदा है। चंद दिन बाद वही गाहक हारिस के घर आया। उसने हारिस को एक बड़ी रकम देना चाही, मगर हारिस ने लेने से इनकार कर दिया। गाहक मुस्कुराया, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे आजमाइश न बनाना। हारिस ने वो रकम कबूल कर ली, मगर दिल में ये अहद किया कि वो कभी हराम को हाथ नहीं लगाएगा। वक्त गुजरा, हारिस जवान हो गया। उसकी नेकी और ईमानदारी पूरे शहर में मशहूर हो गई। मगर हर नेकी के साथ हसद भी जन्म लेता है। एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया। लोगों ने उस पर एतमाद करना छोड़ दिया। वही लोग जो कभी तारीफ करते थे, अब शक की निगाह से देखने लगे। हारिस चाहता तो चीख चिल्लाकर सफाइयां देता, मगर उसने खामोशी इख्तियार की और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो तू ही मेरा गवाह है। तन्हाई और सब्र। कई महीने गुजर गए, न कोई काम, न कोई सहारा। माँ बीमार पड़ गई, घर में फाके होने लगे। एक रात हारिस सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने हर आजमाइश में तेरा शुक्र किया, मगर अब हिम्मत जवाब दे रही है। ये उसकी सबसे सख्त आजमाइश थी, सब्र की आखिरी हद। अल्लाह की मदद। उसी रात एक अजीब सुकून उसके दिल में उतरा। अगले दिन शहर के एक बड़े ताजिर ने उसे बुलाया। उसने सारी हकीकत जान ली थी। ताजिर ने कहा, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो आजमाइश में भी सच्चे रहें। हारिस को इज्जत के साथ काम मिला। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी संवरने लगी। माँ का इलाज हुआ, घर में खुशहाली आई। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कामयाबी भी एक आजमाइश होती है। हारिस अब मालदार था, मगर वो हर नमाज के बाद यही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे आजमाइश में भी झुकने वाला रखना और कामयाबी में भी। वो गरीबों की मदद करने लगा, यतीमों का सहारा बना और हमेशा कहता, ये सब मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में हारिस शहर का मुअज्जज इंसान बन चुका था। लोग इससे नसीहत मांगते। वो मुस्कुरा कर कहता, जिंदगी का हर लम्हा आजमाइश है। गुर्बत भी आजमाइश, अमीरी भी आजमाइश, दुख भी आजमाइश, खुशी भी आजमाइश। कामयाब वही है जो हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे।